फूल किसे पसंद नहीं होते, सभी को होते हैं। लेकिन वो कुछ ही दिनों में मुरझा भी जाते हैं तो मन बड़ा उदास हो जाता है। ऐसा मन करता है ये हमेशा खिले रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो हमारे पास बहुत कम समय के लिए आते हैं। और फूलों वाले पौधों को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें फूल खिलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत है और धूप की भी ज़रूरत है। कम से कम 3-4 घंटे की धूप तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनके पत्ते फूलों से कम नहीं। उनके पत्ते काफ़ी रंग बिरंगे और सुंदर पैटर्न वाले होते हैं। इन प्लांट्स की खूबसूरती इनके पत्ते ही हैं। वैसे तो काफ़ी सारे ऐसे फोलिएज प्लांट्स हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कोलियस की। इनमें कलर तो लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, रेड, मरून, डार्क पर्पल, लाइट पर्पल इसी तरह के कुछ होते हैं, लेकिन पैटर्न सबका अलग अलग होता है। तो कोलियस आपके गार्डन को बिना फूलों के भी कलरफुल बनाएगा। लो मेंटेनेंस प्लांट है, सिर्फ ज़्यादा सर्दियों में थोड़ा ग्रोथ रोक लेता है, बाकी चलता रहता है। देखिए इस प्लांटर की तो मेरी एक आईज ही कहीं गायब हो गई है। तो जो बिगनर्स फूलों वाले प्लांट्स की ज़्यादा केयर नहीं कर सकते या उनके छत पर बालकनी में धूप नहीं आती, तो उनके लिए कोलियस प्लांट बेस्ट है, क्योंकि फूलों को खिलने के लिए तो 3-4 घंटे की तो कम से कम धूप चाहिए ही चाहिए। अभी पिछले दिनों कुछ इलाकों में दिल्ली में जो है ओले वगैरह गिरे थे, तो देखिए इस तरह से ना इन पत्तों में छेद हो गए और ये पत्ते डैमेज हो गए मेरे। कुछ पत्ते कट फट गए, काफ़ी सारे तो मैंने निकाल दिए थे, लेकिन ये कुछ अभी दिखाई दे रहे हैं तो इनको भी निकाल देती हूँ। और कई प्लांट तो उनकी तो काफ़ी सारी ब्रांचेस ही टूट गई थी। तो ये पत्ते जो है अब निकाल देंगे, तो इसमें कुछ नहीं है। ये वैसे भी थोड़े से बड़े बड़े और इनका कलर भी डल हो गया है, तो ट्रिमिंग करते हुए बिल्कुल भी ना डरें इनकी। तो देखिए ये प्लांट तो मेरा काफ़ी सारा डैमेज हो गया था, इसकी तो बहुत सारी लीव्स टूट फूट गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, इस प्लांट की खासियत यही है कि ये अगर टूट फूट जाता है तो नए पत्ते बहुत जल्द ही निकाल लेता है, तो जल्दी ही इसकी ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि फूल ना लगाएं, फूल ज़रूर लगाएं। फूलों से ही मधुमक्खियाँ आती हैं, उनका रस चूस कर शहद बनाती हैं, वो पॉलिनेशन में भी मदद करती हैं। लेकिन फूल हमारा उतने ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं दे पाते जितने कि फोलिएज प्लांट्स। पत्तों वाले पौधे हमारे गार्डन की ब्यूटी को लंबे अरसे तक बढ़ाते रहेंगे। फूलों वाले पौधों की हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, टाइम पर खाद, पिंचिंग, स्पेन फूलों को रोज़ निकालना, क्योंकि बीज बनने लग गए तो और ज़्यादा फूल नहीं आएंगे। फिर फूल उगाने का मतलब ही क्या। तो उन्हें तो डेली केयर की ज़रूरत है। लेकिन कोलियस जैसे प्लांट को बस क्या चाहिए, टाइम पर पानी, इतना ही कि बस उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। इनको ना ज़्यादा सूखने दें, ना ज़्यादा मिट्टी सौगी रखें। जब मिट्टी तकरीबन 70 से 80% सूख जाए तब पानी दें। तो जो मेरे प्लांट्स अभी ओलों की वजह से ख़राब हो गए थे, तो उनमें छेद हो गए थे, लेकिन ये प्लांट इतना प्यारा है कि बस अपनी जल्दी ही सारी पत्तियां निकाल लेगा। तो इनके ऊपर से मैंने ट्रिमिंग कर दी थी, तो ट्रिमिंग की वजह से साइड से काफ़ी सारी ब्रांचेस भी निकलेंगी, कोमल कोमल पत्ते निकलते हैं और कुछ ही दिनों में ये पौधा फिर से घना और खूबसूरत बन जाएगा। सभी को पता है कि अगर हम ऊपर की ब्रांच को काटते हैं तो साइड से 2 या 3 ब्रांचेस निकलती हैं, पर फिर भी बिगनर्स किसी भी पौधे को काटते हुए बहुत डरते हैं कि अरे अच्छा तो ग्रो कर रहा है, लंबा भी हो रहा है, लेकिन ऊपर से काटते वक्त किसी भी पौधे को इसका फ़ायदा ही मिलेगा हमें। खासकर अभी फरवरी मार्च में तो कटाई वगैरह कर दें ताकि नई नई ब्रांचेस निकाले पौधा। ये प्लांट मैंने जो है, ये वाला पौधा इस कलर का मैंने सर्दियों में लिया था और मैं इसको बड़ी मुश्किल से बचा पाई थी सर्दियों में, क्योंकि ओस वगैरह भी पड़ती है। तो इसकी भी काफ़ी सारी ब्रांचेस डैमेज हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं इसको बचाने में कामयाब रही। खाद के बारे में तो यह है कि इनको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं, बस ग्रोइंग टाइम पीरियड से पहले दे दें, जैसे 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच कभी भी दे दें। ना भी दें तो भी इसकी ग्रोथ जो है सीज़न आने पर अपने आप चलती ही रहती है, रुकती नहीं है। तो इसकी कलमें या कटिंग्स चाहे साधारण मिट्टी हो या केवल कोकोपीट, कैसे भी मिट्टी में चल जाएंगी। इसकी कटिंग्स को कोई रूटिंग हार्मोन की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये प्लांट जो है आपके गार्डन की ब्यूटी को बहुत बढ़ाते हैं। इनमें इंसेक्ट का भी हमला काफ़ी कम होता है। ज़्यादा लंबा सा पौधा होने पर हमें इसकी ट्रिमिंग करते रहना चाहिए, और जो ब्रांचेस निकलती हैं उन्हें एज अ कटिंग हम ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने भी ये छोटी छोटी कटिंग्स लगा रखी हैं इन छोटे छोटे पॉट्स में, तो जल्दी ही ये ग्रो कर जाएंगी। ज़्यादा लंबा पौधा होने पर वो डी शेप्ड हो जाता है, तो उसके हमें जो है ब्रांचेस कट कर दें, और जो ब्रांचेस निकले उसको मिट्टी लेकर और उसमें एक होल करके, क्योंकि इसकी ब्रांचेस बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो एक होल करके किसी पेन से या किसी भी छोटी सी स्टिक से तो उसमें डाल दें। शुरू में कटिंग सक्सेसफुल ना भी हों, लेकिन
जो बिगनर्स हैं वो कई बार नाकामयाब होंगे तभी तो कामयाब होंगे। तो जो बिगनर्स हैं जिन्होंने कभी कटिंग नहीं लगाई, तो कोलियस की कटिंग लगाकर वो कटिंग लगाना सीख सकते हैं। वो 100% कामयाब। मेरे पास 5 पैटर्न के कोलियस हैं। तो पहला तो ये है, बहुत ही खूबसूरत इसका पैटर्न है। तो अभी थोड़े से पत्ते डैमेज हैं तो इसलिए बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसका पैटर्न बहुत ही खूबसूरत है। एक ग्रीन कलर का आता है, वो मेरे पास नहीं है, वो कभी मिलेगा तो लाऊंगी। दूसरा है ये, और तीसरा है इस तरह से, इसमें 3 शेड हैं, डार्क पर्पल, लाइट पर्पल और बाउंड्री जो है ग्रीन है। चौथा है, इसमें ग्रीन कलर नहीं है, डार्क और लाइट पिंक का कॉम्बिनेशन है। और पांचवा है, इसमें मरून और बाउंड्री जो है बहुत ही खूबसूरत ग्रीन कलर की है। तो ये मेरे पास 5 पैटर्न। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इसकी कटिंग हमें कैसे लगानी है। हमने कोकोपीट और मिट्टी का मिक्सचर लिया है, उसको गीला कर लिया है। देखिए ये लंबी सी ब्रांच हो गई, तो इसको हम काट लेंगे। साइड में इसमें से नई ब्रांचेस निकलेंगी और इसके भी हम बहुत सारे पत्ते रिमूव कर देंगे। और इस तरह से ये है। तो नीचे से तिरछा कट लगा लिया है और इसको जो है हम इसमें लगाएंगे। तो पहले इसमें किसी स्टिक से छेद कर ले, क्योंकि ये सॉफ्ट वुड है, टूट भी सकती है। और इसके 2 नोड एरिया तक इसको मिट्टी में दबा दें। और साइड साइड में हम और भी, ये देखिए ये टूट गई थी, तो इसको भी मैं इसी तरह से इसमें लगा दूंगी। तो ये थोड़ा सा और बुशी हो जाएगा। इस तरह 5-6 कटिंग आप लगा सकते हैं तो पौधा और भी बुशी हो जाएगा। 45 डिग्री पर इसीलिए काटा है कि इसको सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है रूट निकालने के लिए। देखिए इसमें मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है, तो ये थोड़ा बुशी है। इसमें सिर्फ एक ही कटिंग है, साइड में हम और भी लगा सकते हैं। तो आज की ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है और आपको भी अपनी बालकनी में कलरफुल बनाना है बालकनी को बिना फूलों के, तो फिर इस तरह के ये फोलिएज प्लांट यानी कि ये कोलियस प्लांट आप ज़रूर लगाएं। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।